नमो नमः है बच्चों। संस्कृत शिक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा अष्टम पंचम पाठ है। पाठ का नाम है कंटके एव कंटकम। कांटों के द्वारा कांटा निकाला जा सकता है। कहने का भाव है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। आसीत कश्चिद चंचलो नाम व्याध है। कोई चंचल नाम का व्याध होता है। शिकारी आसीत था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स शिवायाम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षी और मृग आदि को ग्रहणेन पकड़कर स वह शिवयाम अपनी जीविका निर्वाहयति सम निर्वाह करता था। एक बार वने जालम विस्तरीय गृहम आगतवान है। एक बार सह वह वन में जाल विस्तरीय फैलाकर गृहम आगतवान है घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा स दृष्ट्वा यत् तेन विस्तार्यते जाले दुर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बधः आसीत्। अन्य अस्मिन् दूसरे ही दिन प्रातः काल सुबह यदा जब चंचल वनम गतवान वन में गया तदा तब स दृष्टवान उसने देखा कि यत तेन उसके द्वारा विस्तार्यते बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंधा हुआ था, फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत उसने सोचा कि व्याघ्रम माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीय भाग जाना करणीयम चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत भूमानवे कल्याणम भवतु ते। बाघ ने निवेदन किया, भो मानव हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम मां मोचसि त्रहि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मोचस्यसि मुक्त करोगे तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तब वह व्याधः शिकारी बाघ को जाल से बाहर निरसार्यते निकाल देता है। व्याघ्रः क्लांत आसीत। बाघ क्लांत होता है थका हुआ। बाघ थका हुआ था, आसीत था। सो एवदत्त वह बोला, भो मानव हे मानव, पिबासु अहम अब मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनियम मम पिबासम साम्य। नदी से जल लाकर मेरी पिबासम प्यास को सम्य है शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रात एवदत्त। बाघ जल पीकर पुनः फिर से बोला, सम्यम में पिबासा मेरी प्यास शांत हो गई है। संप्राप्तम भोक्षतोऽस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। संप्राप्तम अब भू अक्षितोऽस्मि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि इसीलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान है अहम
त्वं कृते धर्मम आश्रितवान्। चंचल बोला, अहम त्वं कृते, तुमने तुम्हारे द्वारा धर्मम आचरितवान्, मैंने धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तूने मुझसे झूठ बोला है। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा चाहते हो। व्याघ्रः एवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अक्षुधार्य किमपि कार्यम न भवति। भूख में व्याकुल होने पर भी, अक्षुधार्यते, भूख में व्याकुल होने पर भी, किमपि कार्यम न भवति, कोई भी कार्य नहीं होता है। सर्वे स्वार्थ समिहिते, सभी अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम एवदत् एमेव भवति, नदी के जल बोला, एमेव भवति जना मयि स्नानम कुर्वन्ति। चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी का जल बोलता है, एमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्लाक्ष्यन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकं विसर्ज्य है निर्वतन्ते, और मल मूत्रादि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः इसीलिए सर्वे स्वार्था समिहिते, सभी अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। चंचलम वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, वृक्ष एवदत् मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष है एवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया लेते हैं, हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठार्य परहत्या स्मेभ्ये सर्वदा कष्टम ददाति, फिर भी कुठार्य कुल्हाड़ी से प्रहार करके अस्मेभ्यम हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं छेद करते हैं। सर्वे स्वार्था समिहिते, सभी अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलानाम एता वार्ता शुनोति सम, पास में एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुल्मानाम, बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठम नीलानाम छुपी हुई, एता वार्ता शुनोति सम, इन बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। मम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोली, अहमे मातृ शर्वत, तुम सही समय पे आई हो मौसी। अवसरे त्वं समागतवती, इस अवसर पर तुम समागतवती आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम एष मम एव खादितुमिच्छसि। मया, मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु ऐसा मम एव खादितुमिच्छति, परंतु फिर भी यह मुझे खाने की इच्छा चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाय निखलनम खदा निवेदयति, तदंतरम उसके बाद वह लोमड़ी ने पूरी कथा सुना दी, पूरी कथा उसको सुनाई। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी चंचल से कहती है, बाडम ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम, फिर वह बाघ बोला, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बधः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि, किस कारण से तुम इस जाल में फंसे हुए हो। इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि, तुम मुझे, अहम प्रत्यक्षम, मैं प्रत्यक्ष रूप से, दृष्टुम इच्छामि, देखने की इच्छा चाहती हूँ। व्याघ्र तत्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ इति वृतांतम, इस वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश करता है।
लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रतिम पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाया। अब फिर बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरेत, वह वैसा ही करता है। अनरतम कूर्दनेन स श्रान्तः भवत्, लगातार कूदने पर स वह श्रान्तमभवत्, थक गया। जाले बधः स व्याघ्रं क्लान्तः स निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षाम एव च अयाचत। जाल में बंधे हुए वह बाघ थका हुआ निसहाय होकर भूत्वा भूमि पर तत्र अपतत् गिर गया और प्राणाभिक्षा में अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वे स्वार्था समिहिते, सभी अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। तो ये थी बच्चों आपके लिए कक्षा 8th का संस्कृत लेसन पंचम पाठ है। ओम नमो नमः बच्चों, धन्यवाद। नमः।